अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सभी? मुझे सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि आज हम बनाने वाले हैं अरेबियन फीस्ट पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले बनाते हैं डो फटाफट से। रेसिपी कार्ड से इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए गर्म पानी आधा कप, गर्म दूध आधा कप, और जी शुगर चाहिए 1 टेबल स्पून। इंस्टेंट यीस्ट हमारे यहाँ पर 3 टेबल स्पून जाएगी, और जी मैदा जाएगा हमारा 3 कप, और जी नमक चला जाएगा हमारा 1 टीस्पून। कुकिंग ऑयल लेना है हमें 2 टेबल स्पून, और नीम गर्म पानी जो कि हमें आटा गूंदने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। वो आप जितना भी ले सकते हैं जितनी ज़रूरत हो। बस यहाँ पर हमने नीम गर्म पानी में आधा कप और आधा कप दूध डाल के यहाँ पर हमने अपनी इंस्टेंट यीस्ट डाल देनी है और शुगर पाउडर डाल देना है, ठीक है। और इसको जो है हमने 15 मिनट के लिए तकरीबन रख देना है सोक करने के लिए, फूलने के लिए, ठीक है। तो जब ये हमारी यीस्ट अच्छे से फूल जाएगी फिर उसके बाद हम जो है मैदे से डो बनाएंगे, ठीक है। तो 15 मिनट बाद हम जो है यहाँ पर अपना सॉल्ट डाल देते हैं इसके अंदर मैदे में, ठीक है। सब बहुत अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑयल, ठीक है। इसको हमने मिक्स करना है अच्छे से। ये देखिए यहाँ हम अच्छे से मिक्स करके ऐसे चेक करेंगे मुट्ठी में। जब हमारा मुट्ठी में अब मैदा जो है जुड़ने लगे तो समझे कि हमारा जो है यीस्ट जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो बस यहाँ पर हमारा जो यीस्ट हमने फुला के रखी थी उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर नीम गर्म पानी जो हमने अलग से लिया था वो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड करके नॉर्मली डो बना लेंगे, ठीक है। तो बस हमने सारे मैदे को एक साथ जोड़ लेना है यहाँ पर, और फिर उसके बाद इसकी थोड़ी सी हमने पंचिंग करनी है, ठीक है। गीला हाथ लगा के इसमें थोड़ी सी हम पंचिंग करेंगे हल्की हल्की सी, और फिर जो है बस इसको हम रख देंगे जब तक हमारी डो अच्छे से फूल नहीं जाती है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको हम रख देंगे, ठीक हो गया। तो बस जब तक हम बना लेते हैं दूसरी तरफ वाइट सॉस। वाइट सॉस इस अरेबियन फीस्ट पिज़्ज़ा में जो है एक मेन किरदार अदा करता है, समझे। इतना कमाल का सॉस बनता है और इतना मज़ेदार बनता है कि ये लाजमी है। अगर ये ना डाला तो फिर बस जैसे पिज़्ज़ा सॉस होता है, हम रेड वाला पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं, उसकी जगह हमें ये बनाना है। तो बस चलते हैं फटाफट से इंग्रेडिएंट्स कार्ड की तरफ और नोट डाउन करते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो बस यहाँ पर हमें क्रीम चाहिए, फ्रेश क्रीम हमने ऑलपर्स की यूज़ की है, ठीक है, 1 कप। और मेयोनीज़ चला जाएगा हमारा 1 कप, और जी ब्लैक पेपर पाउडर ले लें या कुटी हुई ले लें, काली मिर्चें 1 टीस्पून जाएंगे, लेमन जूस 3 टेबल स्पून जाएगा, लहसुन पाउडर यहाँ पर हम 1/2 टीस्पून लेंगे, नमक आप 1 चुटकी लीजिएगा, और जी सोया के पत्ते जो होते हैं वो 1.5 टेबल स्पून जाएंगे, और ऑरिगेनो लीव्स भी हमारे 1.5 टेबल स्पून जाएंगे, ठीक है। सोया हमने चॉप करके यूज़ करना है, ठीक हो गया। तो बस चलते हैं अपना वाइट सॉस बनाने के लिए। मज़ेदार सारी चीज़ें डम करते हैं और बना देते हैं मज़ेदार सा सॉस। और ये इतना क्रीमी होता है, इतना मज़ेदार होता है कि पिज़्ज़ा के साथ जो क्रीमी और चीज़ी सा इसका टेक्सचर बनता है बड़ा कमाल का होता है। तो बस यहाँ पर हमने 1 कप ले लिया मेयोनीज़, और 1 कप चली गई हमारी फ्रेश क्रीम, ठीक है। लहसुन पाउडर चला गया, नमक आ गया है, काली कुटी मिर्चें आ जाएंगी साथ ही, और जी यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑरिगेनो, ठीक है, और ये भी चला गया। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे लेमन जूस, ठीक है, और साथ ही हमारा सोया। ये देखें इस तरह से हमने इसको चॉप करके डालना है सोया, ठीक है। और इसका बहुत ही कमाल का फ्लेवर आता है सोया का, तो ये स्किप ना कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है इसके साथ में, ठीक है। तो बस इसको अच्छे से हमने मिक्स करना और साइड पे कर देना है, ठीक है। ये हमारा असेंबलिंग के टाइम पे जो है काम आएगा। अब चलते हैं, इसके बाद हमने चिकन की स्टफिंग भी बनानी है, तो बस इसको तो हमने रेडी कर लिया है, इसको साइड पे करेंगे। अब आ जाते हैं चिकन की बारी। और चिकन बनाने के लिए जो है हमें जो चीज़ें चाहिए इंग्रेडिएंट्स फटाफट से रेसिपी कार्ड से नोट डाउन करते हैं और चलते हैं फिर मज़ेदार से चटपटा चिकन बनाने। ओके जी, तो चिकन फिलिंग के लिए सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल ले लिया 2 टेबल स्पून, क्योंकि बिल्कुल ड्राई बनाना है हमने, ठीक हो गया। बोनलेस चिकन लिया है हमने, स्मॉल क्यूब्स बना लेने हैं, चौकोर पीसेस में काट लेना, आधा किलो लिया है, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून जाएगा, सॉल्ट हमारा जो है 1/2 टीस्पून जाएगा, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, और जी हल्दी पाउडर यहाँ पर 1/2 टीस्पून जाएगा, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून जाएगा,
काली मिर्चें कुटी हुई जो है 1 टीस्पून जाएगा। लेमन जूस भी हमारा 1 टेबल स्पून जाएगा। और जो दही फेंटा हुआ जो है वो 3 टेबल स्पून जाएगा। यहाँ पर मैं लिखना भूल गई 3, ठीक है, 3 टेबल स्पून जाएगा दही हमारा। तो बस चलते हैं चिकन बनाने की तरफ। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है और साथ ही हम लहसुन अदरक इसमें डाल के अच्छा सा फ्राई करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट चिकन डालते हैं तो चिकन की जो वो बोटियाँ होती हैं ना वो सब जो है चिपक जाती हैं हमारी कढ़ाई में। तो पहले थोड़ा सा हमने चिकन सॉटे कर लिया, लहसुन अदरक सॉटे कर लिया, फिर उसके बाद हमने डाल दी यहाँ पर चिकन। तो बस चिकन को जो है हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना और चिकन इतना भूनना है कि हमारी चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, वाइट सा हो जाएगा। तो फिर बस इसमें हमने डालना है दही, ठीक है। 3 टेबल स्पून, दोबारा बता दूं कि 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर दही डाला है। और फिर चले जाएंगे बारी बारी हमारे सारे स्पाइसेस। और यहाँ पर ज़ीरा पाउडर चला गया है, काली कुटी मिर्चें चली गई हैं और जी नमक आ गया है, लाल पिसी मिर्चें आ गई और आ जाएगा यहाँ पर हमारा हल्दी पाउडर, ठीक हो गया। और बस यहाँ पर साथ ही हम लेमन जूस डाल देंगे और इसे कर लेंगे मिक्स। तो बस हमने इसको मिक्स करके अच्छे से इसमें जो पानी है दही का उसको उसी के साथ में ही जो है हमने कोई और पानी ऐड नहीं करना है, ठीक है। उसको इतना हमने कुक करना है कि पानी भी हमारा ड्राई हो जाए उसी पानी में और चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। तो बस यहाँ देखें चला चला के हमने इसको जो है अपना सारा पानी खुश्क कर लिया, ठीक हो गया। इस तरह का हमें चिकन चाहिए, बिल्कुल मसाले लगा हुआ साफ़ सुथरा, ना इसमें पानी हो ना इसमें ऑयल हो, क्योंकि हमें जो है असेंबल करने के लिए बिल्कुल इसी तरह का ड्राई चिकन चाहिए। तो बस यहाँ पर असेंबल करने के लिए जो है पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए सब कुछ यहाँ पर हमने रेडी करके रख ली हैं। तो बस अब हमारा जो है पिज़्ज़ा बनेगा मज़ेदार सा। और चलते हैं आपको दिखाते हैं कि कैसे हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। उससे पहले रेसिपी कार्ड से असेंबलिंग के सारे इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए कि हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है। तो चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। सबसे पहले हमने चेडर चीज़ लिए, ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ लिए, ग्रेट की हुई कैप्सिकम, शिमला मिर्च भी आपने क्यूब्स में काट लेने हैं चौकोर पीसेस, और जो है प्याज भी आपने चौकोर पीसेस में काट लेनी है, ठीक है। और जो है टमाटर हमारे उसको भी आपने चौकोर पीसेस में काटा, लेकिन बीच वाला हिस्सा जो है मैं पहले भी इस पे ऐड की थी कि बीच वाला हिस्सा जो है वो निकाल देना है, सीड्स वाला हिस्सा। और फिर उसके बाद आपने इसको चौकोर क्यूब्स बना लेने हैं। ब्लैक ऑलिव स्लाइस करके ले लेने हैं, आप चाहें तो ग्रीन भी ले सकते हैं, लेकिन वाइट सॉस के साथ ब्लैक बड़े अच्छे अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक हो गया। टेस्ट दोनों का सेम होता है। मशरूम स्लाइस करके ले लेना है। ड्राइड ऑरिगेनो जो हमने सॉस में वाइट सॉस में यूज़ किया है वही हमने यहाँ पर भी यूज़ करना है, ठीक है। कुटी लाल मिर्च यूज़ होगी, चिकन फिलिंग जो हमने बना के रखी है वो, और वाइट सॉस, सारा सामान हमने एक साथ रख लेना। और यहाँ पर डो भी हमारी आ जाएगी, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी सी हमारी डो जो है वो फूल चुकी है यहाँ पर अच्छे से। और बस इसको निकालेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आटा डस्ट करेंगे, मैदा डस्ट करेंगे और इसको निकाल के हमने थोड़ा सा जो है इसको बस नीट करना है इस तरह से अपने सॉफ्ट हाथों से। बस इसको हमने इस तरह से नीट करना है, ठीक है। और इसके कर लेने हैं हमने 2 पीस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि इतने आटे में हमने 3 कप मैदा लिया था, सॉरी आटा बार बार निकलता है मुंह से, 3 कप मैदा लिया था। तो 3 कप में आप चाहें तो 3 ही डो बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पसंद हो थिन क्रस्ट तो आप जो है पतली क्रस्ट भी रख सकते हैं। हमारी क्रस्ट थोड़ी सी मोटी रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे भाई ने ये बोला था कि भाई थोड़ा सा मोटा पिज़्ज़ा बनाना है, थोड़ी क्रस्ट जो है उसकी मोटी रखना, इतनी ज़्यादा नहीं होती। आप एंड में देखिएगा कि हमने कितनी पतली रखी, कितनी मोटी रखी, ठीक है। लेकिन अगर आपको उतना सही ठीक लग रहा है जितना मैं आपको बता रही हूँ तो आपने 2 ही बना लेने हैं इतने मैदे में। और अगर आपको पतली क्रस्ट चाहिए तो आप इसके 3 पीस बना लीजिएगा, ठीक हो गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो बस हमने जो है अपना 2 पीस में से 1 पीस उसको जो है अच्छे से बेल लिया, ठीक है। और इसको थाल को जो है हमने ग्रीस कर लेना है, ठीक है। और इस तरह से इसको बड़ा करना है, ठीक है। हमारी क्रस्ट आप साइज़ देख सकते हैं अभी कि कितना इसका साइज़ है, कितना मोटा है, ठीक है। इतना ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन ये पिज़्ज़ा बनने के बाद जो है इसका क्रस्ट मोटा हो जाएगा। तो आपने इससे भी मज़ीद पतला करना है अगर आपको थिन क्रस्ट चाहिए तो, ठीक है। पतला क्रस्ट चाहिए तो बस इसमें आपने फोक की मदद से इस तरह से इसमें जो है मार्क्स लगा लेने हैं। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर हमारा सॉस, वाइट सॉस। तो बस यहाँ पर हमने इसको फोक से इस तरह से मार्क्स लगा के इसके ऊपर हम अपना वाइट सॉस अच्छे से मज़ेदार से जो है भर के लगा देंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा सॉस जो है आ चुका है। जो हम दूसरा वाला किसी भी फ्लेवर का पिज़्ज़ा बना रहे होते तो यहाँ पर हमारा रेड वाला पिज़्ज़ा सॉस लगता है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है वाइट सॉस बनाया पिज़्ज़ा का, तो ये हमारा सबसे बेस पर जो है वाइट सॉस लगेगा। फिर उसके बाद हमारी चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों हम थोड़ी थोड़ी सी डालेंगे ताकि हमारा अंदर से भी चीज़ी और क्रीमी हो और ऊपर से भी हमारा चीज़ी हो। ठीक हो गया। तो बस यहाँ पर हमारी सबसे पहले आ जाती है चिकन की बारी। तो हमने चिकन वगैरह यहाँ पर अच्छा असेंबलिंग में मैं आपको बता दूँ कि आपने जो है सारा जितना भी आपने जो चीज़ असेंबल करनी है ना, जितनी भी चीज़ें इसमें जाएंगी वो सब आपने अच्छी क्वांटिटी में लगाना है, ठीक है। तो ये कंजूसी नहीं कीजिएगा कि हमने थोड़ा थोड़ा जो है ये बहुत ज़्यादा भर रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। अभी इस टाइम पे आपको टॉपिंग के टाइम पे लगेगा ये ज़्यादा, लेकिन जब ये बन जाता है ना, पिज़्ज़ा पूरा रेडी हो जाता है, बेक हो जाता है, उसके बाद ये इतना ज़्यादा फील नहीं होता क्योंकि क्रस्ट भी इसका मोटा होता है, तो उसके साथ साथ जो है ये लेवल हो जाता है। तो बस मैं बातों बातों में आगे निकल गई। सारा सामान हमने डाल दिया इसके ऊपर, प्याज डालिए, ठीक है। चिकन के बाद हमने प्याज डाली, शिमला मिर्च डाली और जी टमाटर क्यूब्स किए हुए वो डाल दिए, ऑलिव्स डाल दिए, मशरूम्स डाल दिए और फिर इसके ऊपर आ जाएगी भर के हमारी चीज़। दोनों मिला के मोज़रेला एंड चेडर दोनों चीज़ इसमें जाएंगी भर भर के। तो बस आपने इसको इतना चीज़ डालनी है कि इसको कवर कर देना है। ठीक हो गया। ये देखें पूरी क्रस्ट हमने जो है इसको चीज़ से बिल्कुल कवर कर दिया, सारी टॉपिंग हमने छुपा दी है। इतनी ज़्यादा चीज़ डालनी है कि सारा छुप जाए, जब भी आपका चीज़ी और क्रीमी मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनेगा, ठीक है। बस इस तरह से आपने इसको भर देना है। इसके बाद ऊपर से आ जाएगा हमारा ऑरिगेनो, ठीक है। थोड़ा सा हमने ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है ऑरिगेनो, और जी यहाँ पर लाल कुटी मिर्चें आ जाएंगी। और बस अब ये पतीले में जाने के लिए रेडी है, जो कि हम 15 मिनट प्री हीटेड रखते हैं, ठीक है। उसको हमने 15 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया। तो उसके बाद हम इसको रख के जो है बस हमने आधा घंटा इसको मीडियम लो फ्लेम पर जो है इसको करना है, ठीक है। मीडियम लो फ्लेम पे आधा घंटा, हमने कोई आंच ऊपर नीचे नहीं करनी है कि हमने 5 मिनट ऊपर करनी है 5 मिनट नीचे करनी है, कुछ नहीं करना। बस मीडियम लो फ्लेम पे इसको आधा घंटा बनाएंगे और ये बन के रेडी हो जाएगा। तो बस इसी तरह हमने दूसरा वाला पिज़्ज़ा भी रेडी कर लिया था साथ ही दूसरे पतीले में, और दोनों साथ बन के जो है गर्मा गर्म हमारे पिज़्ज़ास यहाँ पर आ गए थे। तो बस इसको हमने मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए ऊपर से टॉपिंग पे भी हमने इसको अच्छे से सॉस लगा देना है इस तरह, ठीक है। और बस ये थी आज की कमाल की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इजी सा, बहुत ही कमाल का घर में बना के पिज़्ज़ा आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, और ये इतना मज़ेदार होता है। मेरे घर में सबका फेवरेट है अरेबियन फीस्ट पिज़्ज़ा, जो कि वाइट सॉस से बनता है और इतना क्रीमी, इतना चीज़ी होता है कि आराम से ये बहुत ही कमाल का, बहुत लाइट स्पाइसेस होते हैं और फुल ऑफ चीज़ एंड क्रीम वाला होता है। तो ये बहुत ही मज़े का टेक्सचर होता है इसका, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। बस यहाँ पर मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ, इसका कितना कमाल का जो है टेक्सचर है, ठीक है। यहाँ से आप जो है हमारी क्रस्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए कि इतनी जो है हमारी क्रस्ट जो है बिल्कुल इतनी थिन थी, और जितनी हमारी टॉपिंग थी उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। बहुत ही मज़ेदार का क्रीमी सॉसी पिज़्ज़ा आपके साथ आज शेयर किया। उम्मीद है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम आने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहा करें। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और कमाल की रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।